अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अपना करियर बनाना है तो ये वीडियो पूरा देखो और उसके साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें ये समझ में आए कि हमारे साथ हमारे ही कम्युनिटी के कितने लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की टॉप कंपनीज़, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो क्या रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं सैलरीज़ में फॉर फ्रेशर, बी फॉर्म एंड एन फॉर्म, और डिफरेंसेस अगर हैं तो किस बेसिस पे हैं। अगर होता है कि कहीं सैलरी कम मिल रही है, कहीं सैलरी अच्छी मिल रही है, तो क्यों इतने डिफरेंसेस हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनी पहली जॉब के लिए जा रहे हैं, और अगर हम पहली जॉब नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर हमें कैसे समझ आए कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमें ऐसे ही ग्रोथ मिलेगा। लास्ट 1 मंथ में हमने बहुत सारी कंपनी से बात की और हमें पता चला कि सबकी सैलरी रेंज अलग अलग है। ठीक, कोई 1.6 प्रोवाइड कर रहा है, एम फॉर्म को 1.8 दे रहा, कोई बी फॉर्म को 2.4 दे रहा है तो एम फॉर्म को 2.8 दे रहा, कोई बी फॉर्म को 3.2 दे रहा है तो एम फॉर्म को 3.6 दे रहा। ये कंपनी सारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बट इनके सैलरी जो रेंजेस हैं उनमें इतना डिफरेंस है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो आपको स्टार्टिंग में एज अप्रेंटिस लेंगी और आफ्टर कंफर्मेशन वो आपकी सैलरी को ठीक ठाक इंक्रीज कर देती हैं। डिफरेंसेस हैं, कंपनी की खुद की पॉलिसी है, कंपनी किस बेसिस पे काम कर रहा है, वो क्या सोचता है, वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज हैं जो वो समझ चुकी हैं कि कंपनी में अगर हम अच्छी कल्चर रखते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट होंगे तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे तक जा पाएंगे, जो कि सही बात है। आपको अगर रेगुलेटरी मार्केट को क्रैक करना है, रेगुलेटरी मार्केट में बने रहना है, तो आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर पाओगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में जा पाओगे। अदरवाइज कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें होती रहेंगी और आपके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी सैलरी देने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये कंपनी मुझे अच्छा ग्रोथ दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, तो मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तो मैं यहीं पे हूँ। उससे कंपनी को भी फायदा होता है कि कम से कम वो एम्प्लॉय वहाँ पर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा और सब कुछ ठीक से काम करेगा। तो आते हैं मेन पॉइंट पे कि 1.6 से स्टार्ट से लेके 3.2 तक बी फॉर्म को सैलरी मिल रही है। कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। अगर आप छोटी कंपनी में जाओगे जिसका कुछ खुद की ब्रांड वैल्यू नहीं है, जो स्टार्टिंग में है, जो इसी डोमेस्टिक मार्केट को कहीं ना कहीं ढूंढ रही हैं, स्ट्रगल फेज़ में है, वो आपको बहुत अच्छी सैलरीज नहीं दे पाएंगे। आप उनको ब्लेम करो, अपने कोर्स को ब्लेम करो, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, बट ये सच्चाई है कि ये चीज़ें हैं। बहुत कम कंपनीज इंडिया में हैं जो बहुत अच्छी सैलरीज देती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो बहुत कम सैलरीज देती हैं। दिस इज़ द फैक्ट। अब आपको इसमें कैसे आगे तक जाना है, आपको कैसे अच्छी कंपनीज में पहुंचना है, ये रास्ता आपको देखना पड़ेगा। हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। डायरेक्शन हम आपको ऐसे दे सकते हैं कि आप बी फॉर्म किए हुए हैं, आपने एम फॉर्म किया हुआ है, आपको अच्छी कंपनी में जाना है। अच्छी कंपनी में जाना, आपने एक शॉर्टलिस्ट किया कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, आपको इसमें एंटर करना है। अब वो हो सकता है बद्दी में हो सकता है कि वो गुजरात में हो, वापस लेके अहमदाबाद के बीच में, वो दमन में हो, दादरा में हो, या हो सकता है वो हैदराबाद साइड में हो, साउथ में हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए किस एरिया में जॉब करना आसान होगा, मतलब लॉन्ग टर्म आप उस तरीके से मैनेज कर पाओगे। और अगर आपको अच्छी सैलरीज पानी है, अच्छा ग्रोथ पाना है, तो आपको उस कंपनीज को टारगेट करना पड़ेगा। उन कंपनीज के ऐसे प्लांट को टारगेट करना पड़ेगा जिन प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन, मतलब कि जो रेगुलेटरी कंट्रीज हैं वहाँ के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रहा है। उन ऐसे यूनिट्स में कल्चर, क्वालिटी, सैलरी, ग्रोथ सब कुछ बेहतर होता है। वहाँ पर आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप ग्रो करना चाह रहे हैं, लर्निंग्स करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगी जहाँ पर आप ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी कंपनी में आप जाओगे और उसमें ईयर्स बाई ईयर्स स्पेंड करते जाओगे और आपकी सैलरी ठीक ठाक तो बढ़ी जाएगी, तो वो उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी जिससे आप सेटिस्फाई हो। तो आपको समझना है कि इंडिया में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है कि कोई बहुत अच्छे एडवांस्ड इक्विपमेंट, बहुत अच्छे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है और कोई बहुत ही ख़राब पे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कितना अंतर है। मैंने बहुत छोटी कंपनीज और बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया और मुझे पता है कि दोनों के प्रैक्टिसेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिंपल सी बात है, अगर आप उस छोटी कंपनी के पार्ट हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, और अगर उस बड़ी कंपनी के पार्ट हो तो आप ग्रो कर सकते हो। बट उसके साथ साथ में उस बड़ी कंपनीज में भी आपको ये समझना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होगी। वो पहले से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब कंपनी में जाओगे आपको कोई कंपनी अच्छी लगेगी, कोई नहीं लगेगी, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हो। अच्छी लग रही तो टिक के काम करो, अच्छे से काम करो, अपने पूरे जो अकाउंटेबिलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको अच्छे से शो करो, दिखाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो। और कोई प्लेस है जो आपको लग रहा नहीं जम रहा आपको,
नहीं कंपैटिबिलिटी आपके से सही बन रही है तो फिर आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करना और दूसरों को भी परेशान करोगे आप साथ साथ में, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है तो फिर वो दिक्कत ही करेगा आपके लिए। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिली है, क्या उसी रेशियो में आप आगे ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या आप जिस तरीके से आपकी लर्निंग्स हो रही हैं उस लर्निंग्स में आप इतना लर्न कर रहे हो कि जो आगे के पोजीशंस पे आपको जाना है तो आप उसको सही से हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सैलरी मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना सीख रहे हो किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट इन ओनली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में ये बहुत क्रूशियल है कि आप स्टार्टिंग के 2 ईयर 3 ईयर में कितना सीखते हो। वो आपकी पूरी करियर को डिसाइड कर देता है। तो इसलिए आपका मेन फोकस इस पर होना चाहिए कि सैलरी तो आपको अच्छी चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ में आप कितना अपने प्रोफाइल को और अच्छा बना रहे हो, इस पे फोकस रखोगे तो आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में प्रोडक्शन, QA और QC ये 3 डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर B फॉर्म और M फॉर्म के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बेहतर रखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल कैसे अच्छी बना सकते हैं उसके बारे में समझिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे, कुछ वीडियोज़ मेरे भी हैं, उसको अभी जाके देख सकते हैं। कैसे अपने रिज्यूम को अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में जो भी ट्रेंड हो रहे हैं, जो कुछ भी नया अपडेट आ रहा है वो उससे आप कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी आप प्रिपरेशन करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके बॉडी में एक तरह का वो कॉन्फिडेंस आपका ग्लो वो दिखेगा। आप जब कभी किसी से मिलोगे, कोई इंटरव्यू होगा तो आपको पता रहेगा कि आपको बहुत कुछ है जानकारी और आप सही से उसको बात कर पाओगे इंटरव्यू में भी। और जितना कम प्रिपरेशन करोगे उतने डरे से में आप रहोगे। और किसी भी इंडस्ट्री में प्रिपरेशंस, मेहनत, लर्निंग्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आपको इस पर फोकस करना ही करना पड़ेगा। अपना कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, अपनी राइटिंग स्किल अच्छी कीजिए। ये सारे स्किल्स हैं जो आपको आगे जाके अच्छे पैकेजेस कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही पैकेज मिल जाएंगे, बट आपको जब आगे जाना होगा तो ये सारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरीज कंपनीज़ में ये ऑफ़र हो रही हैं, ये आपको पता चल गया, बट आपको क्या अपनी तरफ से ऑफ़र करना है उनको, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या नॉलेज आपको और अपने अंदर इंक्लूड करना है वो आपको पता होना चाहिए। और उस पूरे प्रिपरेशन के साथ आपको मार्केट में जाना चाहिए, फिर आगे बात करना चाहिए।